बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। कंसेप्ट ऑफ वैल्यू बिलीफ का ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ नर्सिंग वैल्यू एंड कल्चरल डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वैल्यूज़। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं नर्सिंग वैल्यूज़ के लिए। Professional nursing values are essential principles that guides the practice of nursing। अगर नर्स के पास प्रोफेशनल वैल्यूज़ होंगे तो वो उसको गाइड करेंगे उसकी नर्सिंग प्रैक्टिस में। These values can vary slightly among individuals and organizations। ये जो वैल्यू होते हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल में वेरी करते हैं, बट सम कॉमन सोर्सेस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिस वैल्यूज़ इंक्लूड्स। कुछ ऐसे प्रोफेशनल वेज हैं जहाँ से जो नर्सिस है वो अपने वैल्यूज़ को गेन करती हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं आगे चलकर देखते हैं। सबसे पहले है एजुकेशन। नर्सिंग के पास अगर अच्छी एजुकेशन होगी तो वो उस एजुकेशन से वैल्यूज़ सीखेगी। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम इंस्टिल वैल्यू सच एज एम्पैथी। ठीक है, वो एम्पैथी करना सीखेगी, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी इन एस्पायरिंग नर्सेस। ठीक है, उनकी इंटीग्रिटी अच्छी होगी एजुकेशन के हिसाब से। स्टूडेंट लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट सेंटर्ड केयर एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। नर्सिस जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सीखेंगे कि क्या पेशेंट सेंटर्ड केयर की क्या इम्पोर्टेंस है और हमने कैसे जो है ना एथिकल वे में डिसीजन मेकिंग करनी है। ये सब कुछ तभी उनका नर्सिंग का वैल्यू में ऐड होगा जब वो एजुकेशन उसकी अच्छी होगी। उसके बाद है प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एथिक्स। अगर एक नर्स को अच्छे कोड ऑफ एथिक्स जो है वो होंगे तो उससे साथ भी उसके जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत डेवलप करेंगे। लाइक अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन हैव एस्टेब्लिश्ड कोड ऑफ एथिक्स दैट आउटलाइन द फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सेस। अमेरिकन एसोसिएशन ने एक फंडामेंटल वैल्यूज़ दिए हैं जिसके बुनियाद पर नर्सेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वैल्यूज़ को खुद डेवलप कर सकती हैं। दिस कोड सर्व एज रेफरेंस फॉर एथिकल कंडक्ट। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है, वो एथिकल वे में है। ठीक है, कौन कौन से है वो? ऑल्ट्रुइज्म, इक्वलिटी, एस्थेटिक्स, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस, ट्रुथ। ये 7 जो कोड्स हैं वो लाजमी एक नर्स में होने चाहिए। ठीक है, वो ऑल्ट्रुइज्म होनी चाहिए, उसमें इक्वलिटी करना सीखे, इक्वलिटी करना आना चाहिए उसको, एस्थेटिक हो, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस करे वो, और ट्रुथ। ठीक है, तो ये 7 इसके जो कोड्स थे। उसके बाद है क्लिनिकल एक्सपीरियंस। नर्सेस अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सीखती है। वर्किंग इन हेल्थ केयर सेटिंग एक्सपोज नर्सेस टू वेरियस सिचुएशन दैट चैलेंजेस देयर वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ठीक है, नर्सेस जो है वो बहुत जगहों पर काम करती है तो वहाँ पर वो जो है ना बहुत सिचुएशन को फेस करती है जहाँ पर वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में मुतालिक उनके वैल्यूज़ सीखती हैं। ठीक है, दिस एक्सपीरियंस कैन शेप देयर वैल्यूज़ बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट एडवोकेसी। ये जो एक्सपीरियंस है वो उसकी वैल्यूज़ को एक प्रॉपर शेप देंगे कि वो समझेगी कि पेशेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसको पेशेंट के बारे में, पेशेंट को वो वैल्यू देना सीखेगी कि हमने किन किन पेशेंट को कैसे कैसे वैल्यू देना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक जो कोई गरीब है पेशेंट तो हमने उनको वैल्यू नहीं देना, और जो कोई अमीर है हमने उनको वैल्यू देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। अ नर्स ओन पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीव कैन आल्सो इन्फ्लुएंस देयर प्रोफेशनल वैल्यू। एक नर्स के अपने जो पर्सनल वैल्यू और बिलीफ है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उस नर्स के ऊपर कि वो खुद से डेवलप करती हैं प्रोफेशनल वैल्यूज़। ठीक है, नर्सेस नीड्स टू बी सेल्फ अवेयर and ensure their personal values align with the ethical and professional nurse standards of nursing।
नर्सेस जो है उनको चाहिए कि वो हमेशा सेल्फ अवेयर रहे और इंश्योर करे कि जो उसके पर्सनल वैल्यूज हैं वो क्या अलाइन हो रहे हैं एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक नर्स जो है वो कंटिन्यूअसली लर्निंग कर रही होती है, ठीक है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के साथ फेस कर रही होती है, तो वहाँ से उसका क्या होता है, कंटिन्यूअसली लर्निंग हो रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी। Ongoing education and professional development help nurses stay updated on evolving healthcare practice and ethical consideration। अब नर्सेस की जो ऑन गोइंग एजुकेशन है या उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो नर्स को हेल्प करती है कि वो हमेशा अपडेटेड रहे और जो जो चीज़ें नई इवोल्व हो रही हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में या फिर एथिकल कंसिडरेशन है कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट एंड री इन्फोर्समेंट ऑफ देयर वैल्यूज़, वो जो है अपने उस हिसाब से अपने वैल्यूज़ को चेंज करती रहे। ठीक है, उसके बाद है नंबर 4 हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाई वैल्यूज़ फ्रॉम अ कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। हमने वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। ठीक है, identify values from a cultural and developmental perspectives involves considering how one cultural background and personal development influence their core and belief and principle। अब हमने वो वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने हैं जो कि एक पर्सन के कल्चरल एंड डेवलपमेंटल जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे उसके कोर बिलीफ एंड प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल्चरल पर्सपेक्टिव, क्या क्या कौन कौन सी वो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं उस नर्स के। कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट कल्चर है डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, हर कल्चर का अपना अपना वैल्यू होता है, सच एज इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म और फोकस ऑन हायरार्की। ये सब क्या है, कल्चरल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है। Understanding your cultural background help you recognize values that may have been instilled from a young age। अब ये जो कल्चरल पर्सपेक्टिव्स हैं, कल्चरल जो वैल्यू है उनको समझना और उनके कल्चर के बैकग्राउंड के मदद से आपने जो है ना वो रिकॉग्नाइज करना है वैल्यूज़ को। ठीक है, दैट मे हैव बीन जो आपसे आपके जो अंदर है ना वो बचपन से लेकर वैल्यूज़ और बिलीफ अंदर हैं। ठीक है, उनके हिसाब से जो वैल्यू हैं वो कैसे चेंज होते हैं। उसके बाद है नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन ऑफन शेप वैल्यू। ये जो कल्चर के ट्रेडिशन वगैरह होते हैं वो हमेशा हमारे वैल्यूज़ को शेप दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अ कल्चर दैट हाईली वैल्यूज़ फैमिली में प्रायोरिटाइज ट्रेट लाइक लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। फॉर एग्जांपल एक जो बहुत हाईली वैल्यू वाले जो ख़ानदान होते हैं वो हमेशा किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, वो प्रायोरिटीज़ सबसे ज़्यादा लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एडाप्टेशन। Living in a multi-sectoral, multi-cultural society can lead to the adoption of values from various culture। अब एडाप्टेशन हम कैसे वैल्यूज़ की कर रहे हैं, हम किसी ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन के लोग हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मल्टी कल्चरल मीन्स बहुत ज़्यादा कल्चर है वहाँ पर उस सोसाइटी में। तो हम क्या करेंगे, उन सारे जो कल्चर से उन सारे कल्चर से हमने वैल्यूज़ एडाप्ट करने हैं। ठीक है, इट्स एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज हाउ दीज इन्फ्लुएंस शेप यूर वैल्यू सिस्टम। अब ये ज़रूरी है कि आपने जो है ना रिकॉग्नाइज करना है कि वो आपके वैल्यूज़ को कैसे शेप कर रहे हैं एडाप्टेशन में। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। हमने कल्चरल पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, अब ये है डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंट मीन्स आप एज वाइज मीन्स लाइफ में स्टेजेस होती है ना, बच्चा फिर थोड़ा बड़ा फिर उसके आगे ऐसे स्टेजेस आती हैं हमारी लाइफ में एज के हवाले से। ठीक है, वैल्यूज़ कैन इवोल्व थ्रू आउट वंस लाइफ। वैल्यूज़ जो है वो किसी की ज़िंदगी में हमेशा ऐसे नहीं कि कोई बच्चा था
तो हमेशा पूरी ज़िंदगी मरने तक उसके वैल्यूज़ जो है वो सेम रहेंगे, वो सेम नहीं रहते, वो पूरी ज़िंदगी चेंज होते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस प्रायोरिटाइज and values may shift from career advancement to family as a person ages in and enter different life stages। जैसे जैसे बंदा जो है ना वो बड़ा होता जाता है तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन। पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वैल्यू। हम जो खुद सीखते हैं, हम जो खुद पढ़ते हैं, हम उनसे कैसे वैल्यू सीखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे जो वैल्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैन लीड टू रीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज़। अब हमें जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी एजुकेशन है, तो उसके हिसाब से हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। ठीक है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग हमें क्या लीड करेगी, हमने जो अपने वैल्यूज़ को रीवैल्यूएशन करने हैं। पहले हम किसी चीज़ को वैल्यू देते थे, फिर उसको हम नहीं देते थे। ठीक है, ऐसे क्या होगा, स्टडी से हम पता चलेगा कि किस किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देना है। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल ग्रोथ। वैल्यू में चेंज एज इंडिविजुअल गेन सेल्फ अवेयरनेस एंड इंसाइट। वैल्यूज़ चेंज होते जाते हैं जब कोई इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर होता है। दिस कैन हैपन थ्रू इंट्रोस्पेक्शन थेरेपी और पर्सनल ग्रोथ एफर्ट्स। ये इन सारी चीज़ों की वजह से पर्सनल ग्रोथ में वैल्यूज़ जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं समरी कि क्या है उस चीज़ का मतलब। आइडेंटिफाइंग वैल्यूज़ थ्रू दीज पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व्स इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब जब हम इन सारे वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और इन वैल्यूज़ की पर्सपेक्टिव को भी जो इनके साथ इंटरसिपेट कर रही हैं, हमने उनको भी फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या लाएगी, हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, हमारे अंदर बहुत नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, इट्स एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट वैल्यूज़ आर नॉट स्टैटिक एंड कैन इवॉल्व ओवर टाइम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वैल्यूज़ जो है वो हमेशा सेम नहीं रहते, वो पूरी ज़िंदगी चेंज होते रहते हैं हमारे वैल्यूज़। ठीक है, टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। तो ये था सिंपली लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।